हे गाइस, ये मोहब्बतें सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अभिषेक पहुँच जाता है और रमन भी आ रहा होता है। निधि जो होती है रमन और ईशिता की छोटी बच्ची को लेकर आ जाती है और वो कहने लगती है कि रूही को दे दो और इस छोटी बच्ची को ले लो। तभी यहाँ पर ईशिता जो होती है वो आ जाती है रूही को लेकर और फिर ईशिता से रूही कह रही होती है कि ईशिता माँ, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे मत जाने दो। यहाँ पर निधि आ जाती है और कहने लगती है कि ईशिता, तुम डील भूल गई क्या? मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस छोटी बच्ची को ले लूँगी और रूही को मुझे दे दूँगी। चलो आओ अब आगे बढ़ो। तभी यहाँ पर मन ही मन ईशिता सोच रही होती है कि अभिषेक आया होगा या नहीं आया होगा। अगर मैं रूही को दे दूँ तो फिर अभिषेक इसे बचाएगा या फिर नहीं बचाएगा, ऐसा वो सोच रही होती है, इसलिए वो आगे ही नहीं बढ़ रही होती है। तभी अभिषेक वहाँ पर आ जाता है, चुपके से वो देख रहा होता है और कहने लगता है कि तुम आगे बढ़ो इशिता, मैं आ चुका हूँ, ऐसा वो मन ही मन कह रहा होता है। यहाँ पर जो इशिता होती है तो वो कहने लगती है, तुम कितनी निर्दय हो, तुम्हारी जो कुछ भी दुश्मनी है मुझसे और रमन से है ना, तो तुम इन बच्चों को क्यों बीच में लेकर आ रही हो? ये नन्ही मुन्नी जान को इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है, प्लीज़ ये बच्ची मुझे दे दो, ऐसा वो कह रही होती है। जो कुछ करना है ना मेरे साथ करो, रमन के साथ करो, ऐसा वो कह रही होती है। दया की भीख मांग रही होती है, लेकिन वो कहने लगती है निधि की, तुम्हें पता है ना कि मैं बिल्कुल भी दयालु नहीं हूँ, फेंक दूँ क्या इस बच्ची को? आ रही हो या नहीं आ रही हो रूही को लेकर? तभी वो फेंकने लगती है। इशिता भाग कर जाती है और कहने लगती है, प्लीज़ उससे कुछ मत करो, वो छोटी बच्ची है, नन्ही मुन्नी जान है, तुम्हें उसने क्या बिगाड़ा है? तभी रूही को लेकर जाने लगती है। रूही को वो खींच लेती है और बच्ची को नहीं देती और फिर वो कहने लगती है, दोनों बच्चे अब मेरे पास है, अगर तुम आगे बढ़ी ना दोनों बच्चों को मैं मार दूंगी। उसका पैर फिसलता है, छोटी बच्ची ज़ोर से गिरने वाली होती है, इशिता उसे पकड़ लेती है और जो निधि होती है रूही को कार में बैठा देती है। अभिषेक जो होता है अपनी टीम के साथ नीचे उतर रहा होता है और यहाँ पर जो निधि होती है तो वो जा रही होती है रूही को लेकर। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अभिषेक टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहने लगता है, सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रमन वहाँ पर पहुँच जाता है, दूर से सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने इशिता से कहा था कि अभिषेक को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ, अगर वो ऐसा करेंगी तो रूही की जान खतरे में हो जाएंगी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और उसने चुपके से अभिषेक को बुला लिया। ऐसा मन ही मन सोचने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा इशिता जो है तो वो नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर अभिषेक के साथ कार में बैठकर निधि के गाड़ी का पीछा कर रही होती है। निधि के गाड़ी में होती है रूही। अचानक से सामने खाई आ जाती है और निधि और रूही उस खाई में गिर जाती है और बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इशिता और जो अभिषेक होता है तो वो नीचे उतरते हैं कार के और देखते हैं कि अब रूही इस दुनिया में नहीं रही, निधि भी। बड़ा ब्लास्ट हो गया और दोनों के दोनों मारे गए। ये देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती, ज़ोर से रूही आवाज़ लगाती है और यहाँ पर रूही नहीं रहती। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा हॉस्पिटल में इशिता और अभिषेक आते हैं और मनोज जो है डॉक्टर तो वो वहाँ से छोटी बच्ची को लेकर चला जाता है और कहने लगता है, थैंक गॉड इसे कुछ नहीं हुआ। तभी सब रूही के बारे में पूछने लगते हैं। रमन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं बताता हूँ, ये खा गई मेरी बच्ची को, छोटी बच्ची यानी मेरी रूही, मेरी नन्ही मुन्नी जान को ये खा गई, इसने दिखा दिया आज की ये सौतेली है। इसको मैंने कहा था कि पुलिस ना बुलाए, लेकिन इसने वहाँ पर पुलिस बुला ली और मेरी छोटी बच्ची रूही हमेशा हमेशा के लिए चली गई, इसने मेरी बच्ची की जान कुर्बान कर दी, ऐसा वो कहने लगता है और सारा इल्ज़ाम वो लगा देता है इशिता पर। वो कहने लगता है कि सच कहते थे दुनिया वाले कि तुम माँ कहलवाने के लायक नहीं हो। ये शब्द मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज मुझे मजबूरन ये शब्द तुमसे कहने पड़ रहे हैं। इशिता, तुम माँ कहलवाने के लायक नहीं हो, क्या ज़रूरत थी अभिषेक तुझे वहाँ पर आने की, ये सब बताने की, ऐसा वो कहने लगता है। इशिता से भी वो बहुत रूडली बात करता है और कहने लगता है, तू मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार है, तेरी वजह से मेरी बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है। अरे इशी माँ कहकर बुलाती थी तुझे, तूने ये सिला दिया उसे, ऐसा वो कह रहा होता है और कहने लगता है कि तू सौतेली है, तूने आज ये बता दिया। इशिता, ये चीज़ के लिए मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए तू मेरी ज़िंदगी से चली जा। अगर मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची तुझे इशी माँ नहीं बुलाती ना, तो आज मैं तुझे यहीं पर काट के रख देता, ऐसा वो इशिता से कहने लगता है और कहने लगता है, क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तेरा, तू मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी, मेरी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर मत आ और तेरी शक्ल मत बता। सच कहते थे कि तू मनु से, जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, तब से मेरी ज़िंदगी को तूने मनुसियत लगा दी है।
तब से मेरी ज़िंदगी में ना कुछ तो हो ही जाता है। तब इशिता की माँ से कहने लगता है कि 2 बेटियाँ हैं ना तेरी, इसे यहाँ से लेकर चली जाओ वरना एक ही बचेंगी, ऐसा वो कह देता है। और फिर वहाँ से कहते-कहते वो जाता है कि दोबारा तुम्हारी शक्ल मत बताना, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी रूही तूने मुझसे छीन ली, ऐसा वो कहने लगता है और इशिता को बहुत ही भला-बुरा कह रहा होता है। इशिता कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। रमन उसे कहता है कि दोबारा मेरी ज़िंदगी में पलट कर नहीं आना, आज तूने साबित कर दिया कि तू सौतेली है। मैं तुझे इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, ऐसा वो कह देता है। फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।